हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। और जनाब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, आपकी प्रिपरेशन 30% है तो 60% हो जाएगी, 60% है तो 80% हो जाएगी, 80% है तो उसके बाद 95% हो जाएगी इंग्लिश की प्रिपरेशन आपकी। तो जनाब, इसी क्रैश कोर्स में हम पहले लेसन को छेड़ने जा रहे हैं। आज आपको पता है, बटन बटन इसका नाम है। बटन बटन बोलेंगे, ना कि बटन बटन। बटन बटन इसका नाम है और बटन बहुत अहम रोल प्ले करता है इसमें। कहानी के सारे किरदारों का आपको मालूम है, कैरेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, किस तरीके से पेपर आ सकता है, फर्स्ट चैप्टर में से कौन से अहम पैराग्राफ्स हैं, अहम सवालात क्या हैं, इस सब पर हम बात करने जा रहे हैं इस मुख्तसर से लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स: नॉर्मा, आर्थर, स्टीवर्ड और बटन। जी हाँ, बटन भी बहुत अहम कैरेक्टर है, इनएनिमेट है, बेजान कैरेक्टर है, लेकिन ये भी कैरेक्टर है। तो हम बात करेंगे इस पर, इसके थीम्स पर, ट्रांसलेशन के लिए कौन से अहम पैराग्राफ हैं, मैं जब पेपर बनाता हूँ तो क्या ध्यान में रखता हूँ, क्या पेपर में देना चाहिए आपकी उम्र के 17, 18, 19 साल के स्टूडेंट्स को। ये सारा कुछ आज हम बात कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स में। सारे लेसन होंगे। आपके जो भी संगी साथी, जो भी दोस्त हैं, उनको कहिए जो फर्स्ट ईयर में हैं, इस शहर में है, किसी और शहर में है, सबके लिए ये तैयारी है फर्स्ट ईयर की। तो जल्दी से जनाब शुरू करते हैं। बटन बटन इसका नाम है। कैरेक्टर्स जैसा कि मैंने बोल दिए, सिर्फ ये 4 ही कैरेक्टर अहम हैं, ये अहम रोल प्ले करेंगे इस शॉर्ट स्टोरी में। शॉर्ट स्टोरी का मतलब है कि ऐसी छोटी सी कहानी जिसमें कोई बहुत अहम लेसन्स आपको दिए गए हों, तो उन पर भी हम बात करेंगे आज के लेसन्स में। तो आइए जनाब, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसके थीम्स पर कि हम क्या-क्या थीम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। पहला थीम टेररिज्म पढ़ेंगे। स्टोरी आप सबको पता है, मुझे मालूम है नहीं पता तो भाई छोटी सी समरी है इसकी। नॉर्मा और आर्थर खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अगरचे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनमें, अगरचे आर्थर साहब कुछ सब्ज़ बाग उन्हें शादी से पहले और शादी के बाद दिखाते रहे हैं कि मैं ये करूँगा, गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, कॉटेज लेंगे कहीं आइलैंड पे, टूर करेंगे यूरोप का, जैसे सभी करते हैं, वैसे ही आर्थर ने भी किया। लेकिन अभी तक शादी के इतने बरस बाद भी ये सारे ख्वाब पूरे नहीं हो सके। तो वो एक पेंट अप फीलिंग्स नॉर्मा में आ गई कि भई ये ख्वाब हमारे कब पूरे होंगे। तो एक विमेन साइकोलॉजी भी आप देखेंगे यहाँ और मेन साइकोलॉजी भी देखेंगे। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, इतने में कुदरत ने एक मौका दिया इन्हें स्टीवर्ड की शक्ल में। तो स्टीवर्ड ने ये किया कि आया और एक बीमा पॉलिसी का वो समझें कि इंटरनेशनल एजेंसी है जिसमें वो काम कर रहे हैं, और इन्होंने एक आके लालच दी उन्हें कि अगर आप ये बटन है छोटा सा, इस बटन को दबाएंगे तो आपको $50,000 इनाम में मिलेंगे। हाँ, एक शर्त है, जब आप बटन दबाएंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स मर जाएगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो अब कौन देर करेगा $50,000 के लिए, जिसमें के सारे ख्वाब आपके समोए हुए हैं। तो इस पे बहस होती है, दोनों लोग बहस करते हैं, नॉर्मा और आर्थर। बहस करते-करते नतीजा ये निकलता है, लड़ पड़ते हैं। ये बहस कमोबेश 2 ढाई दिन जारी रहती है। आर्थर अपने ऑफ़िस में है, ये बीच की कहानी हम देखेंगे क्या हुआ। अभी हम समरी देख रहे हैं। नॉर्मा वो चुपके से बटन दबा देती है और हाथ धोती है, उसका मतलब सिंक पर वो मारती है और बटन फेंक के आई डस्टबिन में कि इस छोटी-सी बात पर हम इतना लड़े मियाँ-बीवी। लेकिन इसके बाद एक अजीब बात हुई कि जैसे ही उसने ये बटन दबा के डस्टबिन में, वेस्ट बिन में फेंका, जिसमें तोड़ा उसे, जिसमें ना क्यूब्स थी, ना कोई ट्रांजिस्टर्स थे, कुछ तारें नहीं थी उसमें, वायर्स नहीं थी, ट्रांजिस्टर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत हैरान हुई कि इसकी बेल जो है वो वहाँ कैसे जाएगी? लेकिन अब तो हम जानते हैं कि अगर हम, लेकिन मोबाइल में भी तो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये खाली था बिल्कुल, ये इसका इम्तिहान था। तो उसने वो बटन दबाया, कुछ देर बाद ही कॉल आई लेनॉक्सिस हॉस्पिटल से कि भई ऐसे-ऐसे आपके शौहर जो थे वो ट्रेन के एक हादसे में इंतकाल कर गए। तो ये बहुत हैरान हुई, तो स्टीवर्ड को फ़ोन किया, लेकिन इतना इसमें होश बाकी था, स्टीवर्ड को कॉल मिलाई और चीख-चीख के कहने लगी कि आपने तो कहा था कि मैं नहीं जानती होंगी उसे जो कि फ़ौत होगा। तो स्टीवर्ड ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और उसने कहा कि क्या तुम अपने शौहर को जानती थीं? तो नतीजा क्या निकला कि साथ रहना जानना नहीं होता,
जानना वो है जो आप एक दूसरे को साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के दिल को जान सकें। आर्थर कहता था ये जो तुम कर रही हो ये लालच है, ग्रीड है। वो कहती थी नहीं है ग्रीड। यानी दोनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिज़िकली साथ रहना अहम नहीं है, मेंटली वो बहुत दूर थे। वो एक ऑनेस्ट आदमी था, ये एक ग्रीडी वुमन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साथ रहना फिज़िकल नहीं होता, बल्कि साथ रहना वो होता है कि आप फिज़िकली बेशक दूर हों लेकिन आप में मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये एक छोटी-सी कहानी मैंने आपको बता दी तफ़सीलन हम जब इसका अहम टेक्स्ट अभी देख रहे हैं, वहाँ भी देखेंगे। उसके बाद जनाब थीम्स पे आइए, पहला टेररिज़्म है। जहाँ भी पंजाब में बात हुई, इंग्लिश के जहाँ प्रोफ़ेसर्स इकट्ठे हुए, मैंने एक बात की कि जब ये लॉन्च किए गई थी बुक 15 साल पहले, 16 साल पहले, तो उस वक़्त टेररिज़्म थी और अमेरिकन है चूँकि राइटर और पाकिस्तान के सिलेबस में पहला ही उन्होंने ये चैप्टर रखा और उसकी बड़ी वजह यही थी कि टेररिज्म इसकी वजह है। जैसा कि आप देखते हैं, टेररिस्ट को भी यही कहा जाता है कि भई आप बटन दबाना और मॉस्क है, कोई भी इबादतगाह है, वहाँ लोग मरेंगे, आप नहीं जानते होंगे, रिमोट कंट्रोल बॉम्ब दबाइए और आपको पैसे मिल जाएँगे या आपकी फैमिली को पैसे मिल जाएँगे। तो इसका मेन थीम टेररिज्म है, इसमें भी यही लालच स्टीवर्ट ने दी कि आप दबाएँ बट कोई भी कहीं भी मर जाएगा, आप नहीं जानते होंगे। तो ये इसका जनाब पहला थीम था और नेक्स्ट जो बिल्कुल वाज़ेह थीम है वो ग्रीड है। नॉर्मा की साइड पर ग्रीड है, लालच है कि मुझे $50,000 मिलेंगे और जनाब मैं एन्जॉय करूँगी, यूरोप घूमूँगी और घूमेंगे बल्कि और उस आर्थर के साथ यानी और उसके बाद हम साहिल पर कॉटेज हट लेंगे और उसके बाद गाड़ी लेंगे, अच्छा-सा घर लेंगे, ये ख्वाब पूरे करेंगे। तो ग्रीड है कि किसी को मार के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। और आखिरी जनाब इसका थीम कम्युनिकेशन स्किल्स है। आर्थर की तरफ से ये ज़रूर था कि वो रिजिड था, वो जब भी बात छेड़ती थी बीवी तो इसको अच्छा नहीं लगता था और ये उसे रद्द कर देता था फ़ौरन, मैं बहस नहीं करना चाहता। अगर इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती तो ये उससे बात करता, उसको समझता कि हाँ भई आपके ख्वाब हैं, चलिए मैं देखता हूँ, मैं इस पर सोचता हूँ, थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने पॉइंट पर उसे ले आता, ताकि वो हर्ट ना होती, उसकी ईगो हर्ट ना होती, उसकी अना को कोई मसला ना होता। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी की जाएँ, तो हम उस बात पर भी दूसरे को मना सकते हैं, जिस पर वो मानना नहीं चाह रहा। तो ये जनाब इसके थीम्स थे, समरी पर बात हो गई। तो आइए जनाब अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं अपने टेक्स्ट पर और टेक्स्ट के अहम पैराग्राफ जो आ सकते हैं आपके पेपर में, उस पर हम चलेंगे डायरेक्ट। 2, 3, 4 अहम पैराग्राफ देखते हैं जो पेपर में आने के इम्कानात 90-100% हैं। आइए जनाब जंप। तो द पैकेज वाज़ लाइंग बाय द फ्रंट डोर। सामान सामने वाले दरवाजे पर पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, ये बीच में डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है उस सामान की तफसील है कि वो कैसा था। सामान सामने वाले दरवाजे पर पड़ा था। एक मुकाबनुमा डब्बा, अ क्यूब शेप्ड कार्टन, जो कि टेप से बंद था, सील्ड विद टेप। एक मुकाबनुमा डब्बा जो कि टेप से बंद था। Their name and address printed by hand. उनका नाम और उनका पता हाथ से तहरीर किया गया था। हाथ से इस तरह लिखा गया था नाम और पता, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ प्रिंट हुआ है। हाथ से भी बिल्कुल ऐसे लिखा गया था। अल्फ़ाबेट्स अलग-अलग थे, जुड़े हुए नहीं थे। जैसे जब हम हाथ से जल्दी-जल्दी लिखते हैं, तो जुड़े होते हैं अल्फ़ाबेट्स। लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स अलग-अलग थे, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाथ से लिखे गए थे, उसे कहते हैं प्रिंटेड बाय हैंड। मिस्टर एंड मिसेज़ आर्थर वेस्ट टू 17 ई 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। ये उनका एड्रेस है, उर्दू में भी तर्जुमा ऐसे ही लिख देंगे। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने सामान उठाया। अनलॉक्ड द डोर, दरवाजे को खोला, दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने फ्लैट में चली गई या अपने छोटे से घर में चली गई। अपार्टमेंट अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा होना अभी शुरू ही हुआ था, यानी ट्वाइलाइट होना शुरू हुई थी, यानी मगरिब से कुछ पहले का वक्त था, यूं कह लीजिए। आफ्टर शी पुट द लैम्ब चोप्स इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर में चूल्हे पर लैम्ब चोप्स, छोटे के गोश्त की कतलियां, यानी छोटे के गोश्त की मेमने की बोटियां रखने के बाद। पूरे इंग्लैंड में, अमेरिका में जो छोटे का गोश्त है, मटन, उसको लैम्ब कह सकते हैं कि वो लैम्ब का गोश्त है। लैम्ब चोप्स, उसकी छोटी-छोटी बोटियाँ, छोटे के गोश्त की आप कह लें, मेमने की छोटी-छोटी बोटियाँ
ब्रॉयलर पर चूल्हे पर रखने के बाद शी सैट डाउन, वो बैठ गई टू ओपन द पैकेज, सामान खोलने के लिए। इनसाइड द कार्टन, डब्बे के अंदर वाज अ पुश बटन यूनिट, एक पुश बटन यूनिट था, एक दबाए जाने वाले बटन का आला था। फास्टेंड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जो एक छोटे से लकड़ी के डब्बे से जुड़ा हुआ था। अच्छा, एक लफ्ज़ आया है लैम, LAMB, इसे हम पढ़ेंगे लैम, बी साइलेंट है। पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में जहाँ भी MB लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, उसका बी खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे BOMB बोम, TOMB, MB एंड पे आ रहा है, टोम, TOMB टोम, COMB कोम, THUMB थम, बी नहीं पढ़ रहे, थम। एनीवेज आगे चलते हैं। कार्टन के अंदर एक पुश बटन यूनिट था, जो कि एक छोटे से लकड़ी के डब्बे से जुड़ा हुआ था। हम इसकी तस्वीर भी आपको भेजेंगे। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक गुंबदनुमा शीशे ने बटन को ढका हुआ था, ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उसे उठाने की कोशिश की कि भाई मैं ये जो शीशा ऊपर है इसको हटाऊं और अंदर से बटन है उसको दबा के देखें, नेचुरल है। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन उसको एक जगह से ताला लगा हुआ था। वो जो गुंबदनुमा शीशा है उसको एक जगह से ताला था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस यूनिट को पलटाया। वो जो पूरा पुश बटन यूनिट है जिसपे नीचे एक लकड़ी का बोर्ड है, जैसे हमारे बोर्ड लगे होते हैं, बोर्ड है, ऊपर एक बटन है, पुश बटन है, यानी जैसे बेल का होता है, बटन दबाया, जैसे कीबोर्ड का है, दबाया वापस आ गया अपनी जगह पे। उसको पलटाया तो नीचे कुछ नजर आया। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस यूनिट को, उस बटन यूनिट को पलटाया एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक तहशुदा कागज का टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो कि उस बॉक्स के, उस बटन यूनिट के, उस लकड़ी के डब्बे के नीचे बॉटम तह में स्कॉच टेप से, शीशा टेप से जुड़ा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे उखाड़ के खींचा। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ट तुम्हें 8 बजे मिलने आएंगे। ये लिखा हुआ था उस कागज के छोटे से टुकड़े पर। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी उसके लिए, और इसने दोबारा पढ़ा टाइप नोट और स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए पढ़ा कि देख लूंगी आएंगे जब रात को, तो कौन है मिस्टर स्टीवर्ट के मिलने आऊंगा मैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल जी वो अपने मुकर्ररा टाइम पर मिलने आ गए। नॉर्मा ने उसको देखा, थोड़ा-सा हँसी को दबाया क्योंकि कद छोटा है, कैप पहनी हुई है। इस टाइम पर भी रात को उन्होंने कैप पहनी हुई है, इसलिए ये थोड़ा-सा मुस्कुराई। उसके बाद जनाब अहम पैरे पे चलेंगे। इनकी आपस में गैलरी में बात हुई, बात होती रही, लेकिन अभी तक कोई नतीजा ना निकला। स्टीवर्ट को भी इसका लहजा इतना सा अच्छा नहीं लगा। ऑफेंसिव टोन थी नॉर्मा की, जैसे किसी सेल्स पर्सन से हम बात करें और खुद अपने को बहुत बड़ा समझें कि ये हमारे दरवाजे पे आया है हमें चीज़ बेचने के लिए, वगैरह वगैरह। बहरहाल उसने पूछा ये गैजेट क्या है, ये सामान क्या है, उनकी आपस में बातें रही, पेपर के हवाले से बहुत अहम बातें नहीं हैं। उसके बाद देखिए जी यहाँ से, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर। वो अंदर चले गए। आर्थर ने जब देखा भाई बेगम बाहर हैं, कुछ बात हो रही है, तो बाहर है, उन्होंने अंदर बुलाया और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा जहाँ अक्सर बैठा करती थी वहीं जाके बैठ गए। He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. और उन्होंने एक बंद लिफाफा अपने कोट की अंदरूनी जेब से निकाला। Inside here is a key to the bell unit dome. इसके अंदर बेल यूनिट डोम की चाबी है, वो जो नॉर्मा उठाने की कोशिश कर रही थी उसकी चाबी ताले की यहाँ है। He set the envelope on the chair side table. उन्होंने वो लिफाफा साइड पे पड़ी हुई, मेज के एक तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर रख दिया। The bell is connected to our office. ये बेल हमारे दफ्तर से जुड़ी हुई है। व्हाट इज इट फॉर, आस्क्ड आर्थर ने पूछा, ये किस लिए है। अब असल बात आ रही है जी, बहुत ही अहम पैरा है पेपर के हवाले से। इफ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, अगर तुम ये बटन दबाओगे समवेयर इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में कहीं समवन यू डोंट नो विल डाई, दुनिया में कहीं कोई जिसे तुम नहीं जानते होगे मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, तुम्हें $50,000 दिए जाएंगे। हैरान हुए दोनों, ज़ाहिर है हैरान होने वाली बात भी थी, किसी ने यकीन नहीं किया। आर्थर जो कि अपने स्टडी में लिविंग रूम ही में बल्कि पढ़ रहे थे, वो उसी तरह फिर से जारी हो गए। लेकिन ज़ाहिर है कि क्यूरियोसिटी जो एक सीड था वो इनमें पैदा हो गया। आर्थर ने इसे फजूल बहस समझ के एक तरफ रख दिया।
लेकिन वो पूछे जा रही है डज़न्ट इट इंट्रिग यू, क्या ये तुम्हें उकसाता नहीं है? क्या ये तुम्हें तंग नहीं करता? सवाल तो वो ऐसे हो सकता है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, बीवी कह रही है ये हो सकता है, मेबी बस ऐसे छोटे-छोटे जवाब दे के उसे टालना चाह रहा है। यहाँ मैंने आपको कहा था थीम है कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आर्थर की अच्छी होती तो यकीनन ये बात वहीं हो सकती थी, रुक सकती थी और नॉर्मा की क्यूरियोसिटी प्लस ग्रीड खत्म भी हो सकता था। बहरहाल वो कह रही है जी आई एम क्यूरियस, मैं क्यूरियस हूँ और फिर वो कहता है कि क्यों क्यूरियस हो? यकीनन मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। नाश्ते का वक़्त आया अगले दिन, फिर वो उसे मना रही है, फिर अच्छे-अच्छे नाश्ते उसे दे रही है, सुबह जल्दी उठ गई ताकि मेरी बात मान जाए और ये सारी बातें होती रहीं। नॉर्मा कहानी में यही डेवलपमेंट है, कार्ड वो छोड़ गया था टेबल पे, इन्होंने नॉर्मा ही ने बल्कि आधा उसे फाड़ भी दिया, फेंका, दफ्तर जाने लगी, फिर ले गई, फिर उसे जोड़ा, फिर स्कॉच टेप से जोड़ा, आहिस्ता-आहिस्ता। अब आप ग्रेजुअल अपना देख रहे हैं ना कि हम भी कैसे किसी लालच में फँसते चले जाते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। आखिर को इसने अपने ऑफ़िस से जब आने लगी वापस, तो फ़ोन कर ही दिया स्टीवर्ड को कि भई लेकिन आना भी है, कह भी नहीं रही वो मुझे वापस चाहिए वगैरह, लेकिन जब ये आई तो वो पहले ही वहाँ मौजूद था। तो बहरहाल इस ये फिर से उसे अंदर ले गई। अब आर्थर को नहीं पता कि वो दोबारा जो बला है वो हमारे घर में आ चुकी है। ओके जी, अहम पैरे पे फ़ौरन जंप इन करते हैं और आइए जनाब नेक्स्ट जो अहम पैरा है वो आ गए हम यहाँ। व्हाइल शी वाज़ टेकिंग डिशेज़। ओके जी, इसको लोकेट अपनी बुक्स में कर लें या यहीं से पढ़ लें जैसे आपका दिल चाहे। व्हाइल शी वाज़ टेकिंग डिशेज़, जब वो डिशेज़ समेट रही थी, शी टर्न्ड एब्रप्टली, खाना हो चुका, एकदम मुड़ी, ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ पोंछे साफ किए एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और किचन में नीचे वाली दराज से, नीचे वाले खाने से वो पैकेज, वो सामान निकाला। ओपनिंग इट, उसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने वो मेज पर रखा। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर उसे घूरा। बिफोर टेकिंग, स्टेयर मतलब तकना, घूरना। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप, इससे पहले कि वो उसके लिफाफे से चाबी निकालती। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और उसकी गुंबदनुमा शीशे को हटाती। इससे पहले काफ़ी देर उसको घूरती रही बटन को। शी स्टेयर्ड एट द बटन, घूरती रही। हाउ रिडिकुलस, कितनी फनी, कितनी मुज़हका-खेज़, अजीब बात है, शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फॉर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक बेकार बटन पर इतना झगड़ा, इतना फस। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने बटन दबा ही दिया। क्लाइमैक्स आ गया कहानी का, उरूज, नुक्ते उरूज आ गया। फॉर अस, हमारे लिए, शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा। शी शड्डर्ड, उसमें एक लहर दौड़ी। वाज इट हैपनिंग, क्या वाकई हो रहा था ऐसा? अ चिल ऑफ हॉरर, खौफ की एक लहर स्वेप्ट अक्रॉस हर, उसके जिस्म से दौड़ गई, क्योंकि शक भी है कि कोई मरेगा। इन अ मोमेंट, एक ही लम्हे में, इट हैड पास्ट, वो लहर चली गई, खौफ की वो लहर गायब हो गई। और शी मेड अ कॉन्टेम्प्चुअस नॉइज़, उसने एक हकारत भरी आवाज़ निकाली। रिडिक्यूलस, शी थॉट, उसने सोचा कितनी मुज़हका-खेज़, कितनी अजीब बात है। लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं लिखना, कुछ भी लिख देंगे, कितनी अजीब बात है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। टू गेट सो वर्क्ड अप ओवर नथिंग, इतनी सी बात पर हम इतना झगड़े, इतना थकाया अपने को। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने वो यूनिट फेंक दिया, डोम, वो गुंबद भी फेंक दिया। एंड की, और वो चाबी, इनटू द वेस्ट बास्केट, रद्दी की टोकरी में। एंड हरीड टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम पर जाने के लिए जल्दी से लिबास तब्दील किया। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टीक्स, अभी उसने सपर स्टीक्स शाम के खाने की छोटी सी जो ज़ियाफ़त कह लें उसे, शाम के खाने की स्टीक्स, जो चपटियाँ थी छोटी-छोटी, वो उसने पलटाईं, कतलियाँ पलटाईं। व्हेन द टेलीफ़ोन रैंग, फिर टेलीफ़ोन की घंटी बजी। अब आप इसे बेशक कह लें क्लाइमैक्स। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, आवाज़ आई। मिसेज़ लुइस, क्या आप मिसेज़ लुइस बात कर रही हैं? कहने लगी, यस, हाँ, आप कौन हैं? ये देखें सवालिया निशान है। यस, दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है। शी फेल्ट अनरियल एज़ द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, उसे गैर हकीकी महसूस हो रहा था जब उसने सड़क के एक तरफ होने वाले हादसे की बात सुनी। द शोविंग क्राउड, धकेलता हुआ हुजूम। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, आर्थर को प्लेटफॉर्म से धक्का लगा और वो ट्रेन के सामने आ गिरा। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, वो जानती थी कि वो सर हिला रही है लेकिन वो रोक ना सकी। यहाँ तक जनाब कहानी थी। और इसे फिर जब फ़ोन रखा तो याद आया कि हमने एक पॉलिसी करवाई हुई थी $25,000 की, जैसा कि पॉलिसी में होता है कि ये इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होंगे उसकी, और कोई मर जाता है
तो फिर इन्हें उसका दुगना यानी $50,000 मिलने थे। नेचर हमेशा ऐसे ही काम करती है कि वो हमें नहीं पता होता, हम करते रहते हैं, लेकिन वो लॉजिकल होता है कहीं न कहीं। वो हमारे ही किए की सज़ा या जज़ा होती है। यही इसका मॉरल है। कहानी यूँ समझिए ख़त्म हो गई और बात मुकम्मल हो गई कि जनाब ग्रीड का जो एक मामला था, फिर इसने स्टीवर्ड को कॉल की। स्टीवर्ड का एक तारीख़ी जुमला है आखिरी, माय डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून, मिस्टर स्टीवर्ड सेड, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या तुम वाक़ई सोचती हो कि तुम अपने शोहर को जानती थी? जानना साथ रहना नहीं होता, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, यही जानना है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पहले भी जब पढ़ी तो पसंद आई आपको, अब भी। और ये देखिए जी फ़ोन इस तरह गिर गया उसके हाथ से कि हाँ, वाक़ई मैं उसे नहीं जानती थी। अब ज़रा दोबारा थीम देखिए, टेररिज़्म, ग्रीड और उसके बाद तीसरा कम्युनिकेशन। ये इसके मेजर थीम्स हैं। आइए जनाब इसके सवालों पर हम फ़ौरन चलते हैं। बटन बटन का पहला सवाल है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव? जी, इसका मतलब ये है कि नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा है वो उससे भरा क्यों लगा, बुरा क्यों लगा। जाहिर है कि वो उसे एक सेल्स पर्सन समझ रही थी, जैसे हमारे यहाँ कोई दस्तक दे, हम किसी और काम में हैं या पहले से इन्फॉर्म कर दे कि मैं आऊँगा और वो वाकई आ भी जाए, तो इस वजह से उसे ज़्यादा गुस्सा आया। तो व्हेन मिस्टर स्टीवर्ट इंसिस्टेड ऑन हैविंग सम टाइम, और जब इसने जोर दिया, इंसिस्ट किया कि मुझे टाइम दें, नॉर्मा डिसलाइक्ड इट एंड कंसीडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफेंसिव। तो उसे ये रवैया जो था वो बहुत गुस्से वाला लगा, अच्छा नहीं लगा उसे। और दूसरा पहलू ये भी है कि उसको अच्छा इसलिए भी नहीं लगा और उसको भी अच्छा नहीं लगा मिस्टर स्टीवर्ट को, क्योंकि उसने वेलकम नहीं किया। तो दोनों को ही एक दूसरे का लहजा अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर आप ये 2 लाइन्स लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि 1 नंबर ग्रामर का होता है और 1 कंटेंट का, कि क्या लिखा है। तो ज़्यादा लंबा करेंगे तो फिर कंटेंट में मसाइल आएंगे, गलती करेंगे तो नंबर फिर 1 कट जाएगा। तो इसलिए 2 लाइनें, पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल क्या है? ठीक है सर। ओके, दूसरा सवाल बोलें। व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? ओके, यानी आर्थर को अपनी वाइफ से क्यों इख्तिलाफ था। जाहिर है वो कह रही थी बटन दबाएं और ये कहता था बटन नहीं दबाना। तो आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज ही डिडंट लाइक टू हर्ट एनीवन, क्योंकि वो चाहता था कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते, इंसान तो है, सुई किसी को भी चुभाएं दर्द तो बराबर होगा, चाहे वो इंग्लैंड का है चाहे चाइना का है। तो इसलिए वो एक ह्यूमन बीइंग था, एक सच्चा इंसान था जो कहता था कि कोई भी कत्ल हो, कोई भी मारा जाए, वो ऐसे ही है जैसे हमारा अपना बच्चा, हमारा बड़ा, हमारा रिलेटिव कोई मरे। तो इसलिए अब देखें, एक टेक्निकल बात है इन सारे सवालों में आ रही है, शुरू ही में समझ लें कि वाई डिड में सवाल है। डिड है डू की दूसरी फॉर्म। तो हमने जब जवाब देना है तो वो भी दूसरी फॉर्म में देना है जवाब, पहली फॉर्म में। यानी हम यूं नहीं कर सकते कि आर्थर डिसएग्रीज विद हिज वाइफ, नहीं, आर्थर डिड में सवाल है तो जवाब भी दूसरी ही फॉर्म में आएगा। तो आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू हर्ट एनीवन, काफी है। तीसरा सवाल। ठीक है सर। तीसरा सवाल है, व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर? ओके, अब नॉर्मा क्यों से कायल करती है कि मेरी रजामंदी में राजी हो जाओ, मैं बटन दबाने का कह रही हूँ तो तुम भी दबाओ। तो नॉर्मा परसुएडेड हर हस्बैंड, नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को कायल किया बिकॉज ही वांटेड टू गेट 50,000, शी यानी नॉर्मा वांटेड टू गेट $50,000 टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल, क्योंकि वो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहती थी। कार लेंगे, बंगला लेंगे, हट लेंगे, सैर करेंगे यूरोप की, ये उसकी ख्वाहिशें थी, ये पूरा करना चाहती थी। जी ठीक है सर। चौथा सवाल है, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर? क्या वजूहात थी, ये मैं जवाब दे चुका कि क्यों, क्या क्या उसने दलाइल दिए कि वो दबा दे। उसने दलाइल क्या क्या दिए कि भाई ये दबा दें, कुछ भी नहीं होता, बटन दबाने से कौन किसका मरा है। तो शी सेड इट माइट बी सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। उसने कहा कि ये कोई नफ्सियाती तहकीक है, और गेम प्लेड बाय मिलियनियर, या कोई लखपति आदमी गेम खेल रहा है, लोगों के जहन को चेक कर रहा है कि देखते हैं पैसों के लिए लोग बटन दबाते हैं या नहीं दबाते। तो ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो सकती है। जी ठीक है सर। पांचवा सवाल है, व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? इसका मतलब ये है कि स्टीवर्ट ने नॉर्मा को कायल करना क्यों जारी रखा, इसलिए जारी रखा। अब क्यों का जवाब है तो इसमें पहले वही टुकड़ा लगाएंगे सवाल में जो सवाल में है, जवाब में भी वही लिखेंगे, और फिर बिकॉज के बाद हम उसका जवाब दे देंगे। मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा बिकॉज ही वांटेड हर टू डू दैट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो तजर्बा भी करना चाहता था कि देखते हैं लोग, और उसको ये अंदाजा भी हो गया था कि इसने जिस तरीके से डील किया है, ना की है, तो ये हाँ भी
कर लेगी, क्योंकि जो जितनी जोर से ना करे उसमें कहीं कहीं हाँ भी छुपी होती है। तो ये साइकोलॉजी जानता था अच्छी तरह। जी ठीक है सर। छठा सवाल है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन? जो ही नॉर्मा ने बटन दबाया तो क्या मैसेज, क्या उसे मिला मैसेज, क्या पैगाम आया? द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। एक खबर मिली कि इंग्लैंड में सबवेज बनी हुई हैं जहां ट्रेन चलती हैं, तो वहां से खबर आई कि, और एक हॉस्पिटल से, कि वहां सबवे पे धक्का लगा और फिर क्या हुआ कि उसका जो शोहर था रन ओवर, कुचला गया बाय अ ट्रेन के जरिए, एंड वाज डेड, और फौत हो गया। द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड हु वाज रन ओवर बाय अ ट्रेन एंड वाज डेड। ये खबर उसे मिली कि भैया आपके खाविंद का इंतकाल हो गया। जी ठीक है सर। सातवां सवाल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ, अब उसने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की थी? 25,000 रुपए की, ऐसे ही था ना। तो उसमें शर्त यही होती है कि या किस्तें पूरी करेंगे तो आपको डबल मिलेंगे, या खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाए तो आपको उसी वक्त मिल जाएंगे। आप नहीं होंगे तो आपके, जाहिर है वो बीमा पॉलिसी कहा यही जाता है कि आपके लिए नहीं होती, वो आपके किथ एंड किन बच्चों के लिए होती है, सिबलिंग्स के लिए होती है, या फिर अगर बच्चे हैं अपने, बीवी है, तो उनके लिए होती है। तो इस वजह से ये अहमियत थी। तो हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 वाज ऑफ मच इंपॉर्टेंस। ये इसलिए अहम है फॉर हिज वाइफ विच वुड बी डबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो वो डबल हो जाएगी, और ये वही $50,000 उन्हें मिल जाएंगे जिसका वादा किया था इसने। जी ठीक है सर। आठवां सवाल है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? क्या नॉर्मा अपने हस्बैंड के इंतकाल पर नॉर्मल रही? नो, शी बिकेम मच कंफ्यूज, बहुत परेशान हुई, एंड शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, ऐसा लगता था उसका सांस ही नहीं आ रहा। अब जाहिर है सांस नॉर्मल आदमी को तो आता है ना, तो लेकिन ये हुआ कुछ देर के लिए, यानी ये वो इफेक्ट नहीं है जो हमारे मशरकी इलाकों में रहता है कि कई दिन तक या हम ट्रॉमा में चले जाते हैं इस तरह के एक्सीडेंट से करीबी फौत हो जाए। तो ये अमेरिका है, वहाँ यही शौक भी काफी है, वहाँ डेथ को तकरीबन नॉर्मली लिया जाता है, लेकिन ये फिर भी शॉक हुई क्योंकि इसकी वजह से इसे ऐसा लगा कि ये हुआ है, इसलिए नो, शी बिकेम मच कंफ्यूज, बहुत परेशान हुई, एंड शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, और ऐसा लगता था उसका सांस ही नहीं आ रहा। ब्रीथ पढ़ेंगे इसे क्योंकि ये वर्ब ई आ गया, ठीक है। अगर ई ना आता तो हम ब्रेथ, वो सांस होता सिर्फ ब्रेथ, अब THE एंड पे है, द है, तो इसलिए ब्रीथ पढ़ेंगे इसे। उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई और सवाल हो तो मुझसे जरूर रब्ता कीजिए। शुक्रिया।